शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो बात जो आज के समय के लिए आवश्यक है पवित्र आत्मा के द्वारा हम निरंतर जानते जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बातें जिससे हम विश्वास में स्थिर मजबूत दृढ़ रहें इन समयों में, जिसमें हमने पवित्र आत्मा के वो खूबसूरत काम जो हमारे जीवन में फल लाने के लिए हैं वो जाने हैं, और पवित्र शास्त्र के वो गहरे भेद हमारे सामने आए हैं जो निश्चित हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं और परमेश्वर की महानता को उसका गुणानुवाद करने के लिए उत्साहित करते हैं, आनंदित करते हैं। क्योंकि जो हम विश्वासी कहलाते हैं, एक अलग सा दबाव जो महसूस किया जा रहा है और उसे व्यक्त भी किया जा रहा है अंतिम समय को दर्शाते हुए। और हम ये जानते हैं कि वो जो सबसे मुख्य चिन्ह हम देख पा रहे हैं, धर्म का त्याग होते हुए हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से साफ साफ। तो इसका मतलब विश्वासियों के अंदर भी ये पाया जा रहा है। सभी कोई अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, पर जब सब कुछ जो छिपा हुआ था आज सामने आ चुका है और ये सिर्फ हम समझ पा रहे हैं, ये एक खूबसूरती है कि अन्य जातियों में परमेश्वर ने हमें रखा और ये समझ दी कि हम विश्वासी बने। आज एकदम मैं अलग बात कर रहा हूँ, वो अलग इसलिए कि संसार के धर्म के अनुसार भी सब भली शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं कि मनुष्य को अच्छा करना चाहिए, यही प्रेरित करती है। और सब मनुष्य ये चाहते हैं। थोड़ा सा फर्क आ जाता है प्रभु यीशु को मानने वालों के और प्रभु यीशु को नहीं मानने वालों के बीच में, क्योंकि शरीर के कामों का और आत्मा के कामों का फर्क हम में और गैर मसीही में पाया जाता है। तो ये धर्म का त्याग हर कोई जान रहा है, देख रहा है पूरे संसार में। वो सब ऐसे काम जो मनुष्य पसंद ही नहीं करता और उसके लिए शिक्षा भी देता रहा है कि ये नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को। हर माँ बाप सिखाता है, हर माँ बाप अपने बच्चों को भली शिक्षाएं देता है, चाहे वो गलत कर रहा हो। और संसार के हर माँ बाप अपने बच्चे से लुका छिपी का खेल खेलते हैं। ये क्या दिखाता है? परमेश्वर से कैसे छिप गए थे आदम और हवा, ये पहले से आता रहा है, ये है मनुष्य में। ये कितनी खूबसूरत बात है जो आप जान रहे हैं। ये क्यों है? और ये प्रमाणित करता है कि सृष्टि रचयिता है, वो गुण है कि गलत करके क्यों छिपता है मनुष्य, या बच्चे से छिपा छिपाई का खेल क्यों खेलते हैं माँ बाप। मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, पर ये सच तो सर्वमान्य है। ध्यान नहीं दिया गया एक अलग बात है, पर आज अगर हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये और मजबूत करता है कि वाकई में इंसान ने पाप किया था, सच्चाई थी, मृत्यु वहीं से आई और कहीं नहीं। क्योंकि ये चिन्ह रख दिया गया है मनुष्य में। ये देखिए चिन्ह, कितना शानदार चिन्ह, पहला चिन्ह वो अभी भी चल रहा है छिपने का, पर बड़ा खूबसूरत है, अच्छा लगता है। बहुत पहले एक वीडियो मैंने किया था जिसमें हनुका के बारे में बताया था और एंटियोकस एपिफिनिस के बारे में बताया था। ये यूनानी जो 7 हुए, आज तक 7 हो चुके और 8वां वहीं से आएगा। और ये एंटियोकस हम दानियल में बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में जानते हैं, मसीह विरोधी। वो कार्य कर रही है और आप उसको देखिए कि उसके गिरफ्त में विश्वासी अविश्वासी कैसे पड़े हैं, और सारी नग्नता सारी सृष्टि पर दिख रही है और कोई संकोच नहीं है। जितनी भी बातें भली हैं जो अच्छी कही जाती थी, वो आज क्या हैं? तो यशायाह में कहा गया है कि अच्छे को बुरा कहेंगे और बुरे को अच्छा। एविल इज गुड, गुड एविल, है ना? मतलब ये यशायाह में पहले से क्लियर है कि आज के समय में अच्छाई को बुरा कहने लगेंगे,
उसका बहुत ही जीता जागता प्रमाण हम देखते हैं स्पेन में जो देखने को मिलता है। स्वतंत्र है एक मनुष्य पहनने के लिए, पर एक स्त्री जब शॉर्ट पहनती है बिच पर, वो उस तरह से व्यक्त करती है, तो क्या बताती है वो? तो किसी को प्रोत्साहन मिलता है, जिनके लिए ये सीक्रेट वीपन इस्तेमाल करने वाले लोग, उनके लिए ये भली बात है। अगर शैतान कहता है गंदे काम करो अपना राज्य बनाने के लिए, या खूब बच्चे पैदा करो, और उन बच्चों को बोलता है ये सीक्रेट वेपन है, तो कितनी खतरनाक बात है ये। वो स्त्रियां जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जिनका प्रदर्शन हम देखते हैं, और शैतान के जाल में किस तरह वो फंस जाती हैं। यहाँ मैं सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, ये शारीरिक तौर पर तो है ही। हर कोई जो अपनी तादाद बढ़ाना चाहता है वो किस लिए होता है? उसका मकसद ये होता है कि उसका प्रभुत्व हो, और शैतान अंधेरा वो काम कर रहा है। धर्म के त्याग की जो पहली निशानी हनुका रखी गई, स्थापना हुआ, मतलब हनुका को गिराया जाना, हम वहां से चलते हैं, क्योंकि ये काम 7 बार यूनानी शासक, क्योंकि यूनानी ज्ञान जो आज समाप्त दिखता है, पर किस तरह से फैल गया चारों तरफ। जहां पर ज्यूस की मूर्ति रखी गई, वही यरूशलेम में, जो 7वां एंटियोकस एपिफेनिस था, जो अपने आप को ईश्वर, इसका मतलब ही होता है जो अपने आप को ईश्वर बताए। ये अपने आप को ईश्वर बताने वाली घटना इंडिया में भी हुई है। ये एंटियोकस है, और यहाँ चलता ही रहता है। लोग, हम इंडियंस हैं तो अपने आप को भगवान होने की घोषणा करते हैं। बाइबल कहती है ऐसे बहुत से ईश्वर पाए जाते हैं संसार में। और मनुष्य की उत्पत्ति, जिसको हम बोलते हैं 666, 6 का अंक मनुष्य के लिए दिया गया है, और आप देखेंगे कि वो 3-3 में डिवाइडेड है। अगर हम मेनोरा देखें तो उसके 3 ब्रांचेस हैं, 3-3 ब्रांचेस दोनों तरफ। मैं मेनोरा और हनुका को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, पर वो एक प्रतीक है हनुका। इस बात को अगर जानना और भी अच्छे से है तो आपको मकाबीस की किताब पढ़ना पड़ेगा। मकाबीस 5वें अध्याय में, दूसरा मकाबीस में आपको ये चीजें मिलेंगी। मकाबी मतलब वो लोग जिन्हें हम लोहार कह सकते हैं, हथौड़ा चलाने वाले। ये आगे हुआ करते थे सिकंदर की फौज में। गुरिल्ला युद्ध करके ही इन्होंने उस सेनापति को, सिकंदर के बाद जो एंटियोकस बना 7वां, और उसकी सेना को भगाया था। बाइबल बहुत स्पष्ट है, जहां पर 7 पहाड़ कहे गए हैं, ये छोटे सींग को बताता है, और सींग के बारे में भी। आज मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा कि प्रकाशित वाक्य में कहां से आएगा और कौन होंगे। ये हमको स्पष्ट हो गया कि वो मेंढक निकल आए हैं, वो पानी में खड़ा हुआ है, ये सब है। पर धर्म का त्याग तो आपकी आंखों में दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। संस्कृतियों का कैसे त्याग हुआ, जिस पर गर्व करता था हर मनुष्य। अपनी अपनी संस्कृतियों पर हर मनुष्य गर्व करता है ना, और करता था। आज वो उनसे खेदित है कि वो चीजें समाप्त हो गई। हर वो बात जो हुआ करती थी अपने अपने अनुसार, वो सब समाप्त हो गई। और ये हिस्सा मसीहत के अंदर भी आया, जो समाप्त हो जाएगा। खैर, वो जो आया है, पर बहुत ही साफ साफ हम देख रहे हैं इन संस्कृतियों का अंत। इसका मतलब क्या है कि वो घृणित वस्तु बार बार कहा जा रहा है वहां पर स्थापित होगी। वो चिन्ह यरूशलेम में मंदिर बनने का, बिल्कुल भौतिक तरीके से ये सब कुछ होना है, पर आत्मिक तरीके से मनुष्य के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं कि मनुष्य अच्छे को बुरा जान रहा है और समझ रहा है और कह रहा है, और बुराई को अच्छा मान ले रहा है।
ये आखिरी बात थी। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना करवाए थे उसमें कहा गया था ना, बुराई से बचा। ये वो भयानक बुराई से हम बचे हुए हैं मसीही लोग। पर ये साफ साफ देखें कि बहके ना कि वो दिन कब, ये शुरू है कि वो आएगा एक अलग से, नहीं नहीं, वो काम शुरू है। बस सब तैयार हो जाएंगे और उसकी घोषणा हो जाएगी कि ये है। और ये जो आएगा, जैसे 8वां है ये, तो 7 एम्पायर हो चुकी, 7 किंगडम हो चुके। प्रभु यीशु ने कहते ना उस समय, जिस समय रोम एम्पायर का राज था, सामने स्त्री को कि 5 तो तू कर चुकी और ये 6वां भी तेरा नहीं है। वो कौन सी एम्पायर थी? और उसके बाद 7वीं जो एम्पायर उस जगह पर हुई वो ऑटोमन थी। ये सब पूरा एक साथ है और कहीं से भी कोई फर्क नहीं है। और इनमें से 8वां निकल के आएगा, जिसका स्वभाव 7 जो एंटियोकस हो चुके हैं उनका होगा, जो अपने आप को घोषणा करेगा। और फिर वो तराजू की स्थिति देख ही रहे हैं, व्यापार की स्थिति देख ही रहे हैं, पूरे घटनाक्रम किस तरह से हो रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरह से निकाले जा रहे हैं। वो जो शैतान के पक्ष लेने वाले हमास जो प्रदर्शनकारी थे, उनके साथ जो कॉलेजों में जाकर वहाँ पर जितना कुछ किया है और गैरकानूनी तरीके से जो हुए हैं, ये सब पर ये भी होगा। इंडिया में इस तरह से कब होगा मैं नहीं जानता। यहाँ पर भी जो गैरकानूनी आए हुए हैं और कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, ये भारत के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और समझ रहे हैं। तो ये हर जगह है, जर्मन से भी निकाले जा रहे हैं इस तरह के लोग। तो जहाँ भी गैर कानूनी जो भी होगा, और जो गैर कानूनी गया है निश्चित वो अच्छा कार्य करने के लिए नहीं गया है। तो सामने जो हम धर्म का त्याग देख रहे हैं, संस्कृतियों का त्याग, सभ्यताओं का त्याग, ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, खुलेआम देख रहे हैं। और वो स्थिति सामने आ गई है। रोम इसमें एक विशेष मायने रखता है, परमेश्वर ने रखा है। ये मैं रोमन कैथलिक के लिए नहीं बोल रहा, मैं रोम के स्वभाव की बात कर रहा हूं। जैसे ऑटोमन का एक स्वभाव है, इस्लाम का एक स्वभाव है, वैसे रोम का एक स्वभाव है, यूनान का एक स्वभाव है, मिस्र का एक स्वभाव है, असीरियन का एक स्वभाव है। जो अगर हम देखते हैं बेबीलोन, बाबुल वगैरह, फारसियों का एक स्वभाव है, वो मादी फारसी का। ये तमाम स्वभाव हम देख रहे हैं। ये वो स्वभाव हैं जो नाश होंगे। ये अंधकार के स्वभाव हैं। इन्होंने ज्यादतियां की हैं मनुष्य पर गुलाम बनाकर। तो ये गुलाम बनाने वाला शैतान है बंधन में। मसीहत में स्वतंत्रता है, कोई मसीह किसी को गुलाम नहीं बनाता। ये देखिए, क्रिश्चियन कोई किसी को गुलाम नहीं बनाता। परमेश्वर ने यहूदियों में भी जो रखा था, तो 7वें वर्ष उसको मुक्ति का दे दिया था, स्वतंत्र कर दिया जाता था। वो नियम अलग हैं। मनुष्य के बनाए हुए नियम वो हमेशा का गुलाम बना के रखता है। शैतान ने हमेशा मनुष्य को गुलाम बनाया है, अलग अलग तरीके से। आज इंडिया के अंदर अलग तरीके से एक मनुष्य उस धर्म के गुलाम बने हुए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी कहलाती है। उनकी पार्टियां उनका धर्म हो गई, वो पार्टियों की विचारधारा उनका धर्म हो गई है और वो उसके गुलाम है। बड़े उससे कहते हैं, वो फक्र से कहते हैं। और नतीजा देख लीजिए कैसे कैसे चल रहे हैं, आपस में दुश्मन बन गए हैं। तो क्या दोनों ठीक हैं? तो दोनों गलत होने के बाद भी एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। ये बुराई है। कोई भी अच्छाई बोल रहा है क्या? ये धर्म का त्याग का चिन्ह है और बहुत करीब आ रहा है, बहुत करीब।
ये थोड़ा-सा निकल जाने दीजिए, 26 के आसपास, ये 25 में पूरे ये निष्कासित हो जाएँगे, अलग हो जाएँगे। एक अलग दृश्य सामने आएगा। जो गंदगी फैलाई गई थी, यहाँ का जो इंडिया का एनालिसिस करने वाला अगर बोले कि अमेरिका की परेशानी होगी, ये होगी और वो होगी और वहाँ पर ये समस्या आ जाएँगी, तो आप उसकी आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि वो क्या बता रहा है, वो वहाँ के लिए क्या रख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे इंडिया में क्या होगा। और वो प्रमाण है कि सुपर पावर कोई भी बने, वो अपने अनुसार करेगा और हमेशा से होता आया है। वो चाहे कोई भी हो, किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए वो बुरा होगा। पूरा संसार भयभीत है, ये प्रमाण है। एक सुंदर मौका मिला है ट्रंप को, एलन मस्क को। भारतीय उसके लिए जो बोलेंगे वो भारतीयों के अनुसार होगा। अमेरिकन्स अपने देश के नागरिक के लिए जो कर रहे हैं, ये उनका दायित्व है, फर्ज है। यहां पर भी जो प्रतिनिधि बने हैं, अगर अपने नागरिकों का इस तरह ध्यान रखेंगे तो कितनी खूबसूरत बात होगी। और जबकि हम भारतीयों के पास कोई कमी नहीं है, हां, पर संस्कृति खत्म हो गई, धर्म का त्याग हो गया। इस कारण सारी चीजें देखिए अस्त व्यस्त हो गई। यहीं पर समलैंगिकता को महत्व दे दिया गया, होमोसेक्स को महत्व दे दिया गया, अबॉर्शन को महत्व दे दिया गया, किसानों की दुर्गति कर दी गई। ये हमेशा से थी। एक समय एक नौकरी करने वाले से अगर पुराने समय में जाएं तो एक किसान ज्यादा कमाता था, खुशहाल था। एक नौकरशाह उसकी तुलना में आज कहां पहुंच गया। और एक वो किसान जो एक समय क्या था, आज क्या हो गया कि उसे अपना घर बार सब छोड़ के भीख मांगनी पड़ रही है। यहां का नागरिक, ये मैं पक्ष विपक्ष बुराई की बात नहीं कर रहा, एक सच्चाई आप देखिए ना। हर चीज का टोटा पड़ गया, नौकरियों का टोटा पड़ गया और कौन कौन सी स्थिति आ गई। सब अपने देश के लिए भला सोचते हैं, सब एक दूसरे से अच्छे हो सकते हैं अगर एक दूसरे को ना डराएं। मसीहत को तो ये डराएंगे ही। अगर हमारा भारत देश डरा हुआ है तो किस बात से डरा हुआ है? धर्म के नाश करने वालों से डरा हुआ है ना, धर्म का त्याग करने वालों से डरा हुआ है ना। क्योंकि जो इस तरह से हिंसक हैं उनको वो बुरा बोलता है। मसीहत दोनों से डरी हुई है। कहने का मतलब मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया है, धर्म का त्याग हो गया है। और जो मनमाना शैतान करवा रहा है वो हम होते हुए हर जगह पर देख रहे हैं। हनुका वो केंद्र है, मेनोरा जिसे हम बोलते हैं वो केंद्र है उस समय के लिए जो होने जा रहा है और उसका समय बहुत करीब है। यह सब दुष्टता कुचली जाएगी, निश्चित कुचली जाएगी और वो कुचल दी गई। देख रहे हो हिजबुल्लाह, हमास, हुती क्या हाल हुए हैं। और अगर ये बच्चे को अपना सीक्रेट वेपन बोलते हैं तो इनकी मानसिकता आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये रिकॉर्ड में है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। स्पेन में बोला गया है कि आज हम 10% हैं, हम 90% हो जाएंगे। क्या मानसिकता दिखाता है? 7-7, 10-10 बच्चे पैदा करना क्या क्या दिखाता है? क्या इस तरह से होगा? निकाले जाना है। ये सब बातें रिकॉर्ड में आना है। जैसे जर्मन निकालना शुरू कर दिया, ये सब जगह से निकाले जाएंगे। मिडिल ईस्ट कैसे खौफ में हो गया है कि हर दिन धरपकड़ हो रही है। जो भी प्रोटेक्टर रहे हैं हमास के, जहां जहां भी, इंडिया गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि आतंक का प्रोटेक्ट क्यों आप प्रदर्शनकारी बनते हैं? आतंक को आप आश्रय देना चाहते हैं, उसे योद्धा समझते हैं, उनकी खूबियां बताते हैं। तो यह है धर्म का त्याग। सब जगह इसी तरह का है। जो गलत बातें हैं उसको भी, तो हम जो पिछले समय से सुनते आ रहे हैं ये सारी बातें आत्मा में उन्नति की,
ये उसका धर्म और न्याय हमारे जीवन में रहना चाहिए। उसका धर्म सदा का है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। सृष्टि रचयिता का धर्म सदा का है। बाकी सारी चीजें मिट जाएंगी मनुष्य की, जो भी बनाई हो, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो। ये विरोधाभास की भाषा में बात नहीं कर रहा मैं। समस्त प्राणी जो हैं परमेश्वर के हैं, और जब तक ये दुष्ट का पर्दा और भयानक होता जाएगा इस बाती से तो शैतान घबराता है, ये चीज सुनना पसंद नहीं करते। ये जो 7 एंटीओकस है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कौन कौन से हैं और कब कब हुए थे। और अगर देखेंगे जो रिसर्च की गई है दानियल 11 की, उसमें सारे नाम जो छिपे हुए हैं वो प्रकट हैं उस समय पर जो बोला गया है। तो ये दानियल 7 और 11, और हमने देखा है कि प्रकाशित वाक्य में भी बहुत स्पष्ट हैं ये बातें। देखिए प्रकाशित वाक्य 17:10 से देखें 11 तक, जो 8वें के बारे में बोला गया है कि 8वां जो राजा होगा उन्हीं में से आएगा। तो इसका क्या अर्थ होगा कि वही दुष्ट शक्ति जो शुरू से काम कर रही है, जिसे हम लूसीफर बोल सकते हैं, इब्लिस बोल सकते हैं, वो गिराए हुए वही आत्मिक विद्रोह और वही मसीह विरोधी उद्देश्य अंतिम समय में फिर से प्रकट होंगे। तो यहूदियों का घोर उत्पीड़न होगा, मसीहों का घोर उत्पीड़न होगा, ये सच है। और वो स्वयं जानते हैं, जितने भी धर्म हैं, कि उनका धर्म का त्याग हो चुका है, वहाँ पर भी सब शैतानियत है, ये सब जान रहे हैं। पर विरोध जैसे यहूदियों का हुआ, आपने अमेरिका में देखे कितने 2000 के करीब प्रदर्शन हुए थे। अब वो सब निकलेंगे जितने भी हैं, सबकी छानाबीनी। सोचिए वो एक हमास आतंकवादी जिनने कुकर्म किया था, उसका प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनके लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसको नरसंहार बता रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए किया गया जो कार्य है। तो यहूदी विरोधी ये संयुक्त राष्ट्र जैसे यूएन, ये शुरू से ने बता दिया है कि ये 197 जितने हैं वो यहूदी विरोधी होना ही है, मसीह विरोधी होना ही है। साथ में रहकर प्रभु यीशु मसीह नासरी का विरोध करेंगे, मेरा विरोध नहीं करेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह नासरी का विरोध करेंगे। मेरे साथ रहने वाले जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके अंदर मसीह विरोधी का वो काम करेगा। हो सकता है मैं उनके लिए अच्छा हूं, पर यीशु मसीह नासरी उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, पर उसके अंदर वो जो धर्म का त्याग कराने वाला तत्व विद्यमान है, वो उससे ऐसा कराएगा, मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाएगा। और अचानक से ये भी हो सकता है कि जो रोम एम्पायर है रिवाइव हो जाए, ऑटोमन एम्पायर रिवाइव हो जाए, क्योंकि ये कार्य हुआ है एक जगह पर, पोप के द्वारा एक नए धर्म की स्थापना हुई, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पर ये मिडिल ईस्ट में शायद कतर है, वहां पर पोप ने घोषणा करे थे क्रिश्चियन, ज्यूस और ये मुस्लिम, ये तीनों को मिला के एक धर्म बनाया गया। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से रख दी गई है। ये क्या दिखाती कि इनके बीच में से, अर्थात कहा गया ना कि उनमें से एक निकलेगा, तो ये एक हो चुके हैं। अब्राहम समझौता जो हुआ है ट्रंप के समय में, ये इस बात को बहुत स्पष्ट दिखाता है। पर हमेशा जो प्रतीक का है, ये याद रखिए, वो हनुका है, धर्म के त्याग का वो निशान वहां से हटेगा। वहां पर वो घृणित वस्तु, उस समय ज्यूस को बैठाया गया था, वो यूनानी देवता को रखा गया था, और सूअर की बलि करके उस जगह को अशुद्ध अपवित्र करने की, मतलब अपनी सत्ता को बैठाने की, सूअर की सत्ता कोशिश की गई, यानी सूअर को बैठाना चाहते हैं। और इसमें आपने सुन चुके हैं, वो जुगाली नहीं करेगा, मूर्ख बनाएगा, पैर अपने चाल चलन से दिखाएगा, बहुत अच्छा है। ये सब बातें पूरी हो रही हैं। इसके पहले आप जो सुनेंगे, और उसमें जो सबसे आखिरी में ये जानते जाइए
कि हम समानता और स्वरूप में क्या हैं और ये धर्म का त्याग कैसे हमारे द्वारा मतलब मसीहों के भी द्वारा परमेश्वर की कैसी निंदा करता है, उसका कैसा उपहास करता है, कैसा अपमान करता है। ये पवित्र आत्मा ने बहुत साफ करे हैं। जब हम जानते हैं हमारे जीवन में अपमान होता है, तब हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर का हम कैसा अपमान करते हैं, उसको कैसा लगता है। पवित्र आत्मा ने ये चीज़ें कर दी हैं। आप इसके पहले सुनेंगे उन वीडियोज़ को और ध्यान से सुनिएगा कि ये सब लगातार चल रहा है। ये ऐसा ही नहीं है, ये असाधारण है। धर्म का त्याग आपके सामने बहुत साफ-साफ है। इस पर और भी स्पीकर्स जो अपने सरमन्स करेंगे, निश्चित करेंगे और करना भी चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम लोग और भी मजबूत हों इसके साथ और वो सच्चाइयों को जिसकी समझ हमें बाइबल के अनुसार मिलती है, उसको पूरा-पूरा जाने तो ये लाभ का कारण होगा। हमेशा पवित्र आत्मा इसी दिशा में समझा रहे हैं कि बाइबल में जो हिब्रू के रखे गए हैं उसका मतलब कितना अद्भुत है। जैसे एक लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है इस बात को लेके, पर आखिरी में बता दूं, जैसे एक तलीता कूमी शब्द है, हो सकता है वो लड़की का नाम तलीता हो, पर तलित का मतलब होता है चादर और कूमी का मतलब होता है उठना। यीशु ने वो जो चादर उसके ऊपर डाले थे उसको उठ कहने के लिए कहा था, पर वो लड़की का नाम भी तलीता हो सकता है, मैं नहीं कहता, कह सकता। जैसे प्रेरितों के काम 9 में है, पतरस ने तबीता जो दारकोस कहलाती है, उसका क्या मतलब है? ये असीरियन नाम है, हिब्रू नहीं है तबीता, और उसका मतलब निकलता है हिरनी। और जो दारकोस शब्द है वो यूनानी है जिसका मतलब भी हिरनी होता है। कितनी धर्मनिष्ठ स्त्री थी ये दारकोस तबीता, उसमें वो तेजी थी हिरनी की, तेजी को दिखाता है, अनुग्रह को दिखाता है। वैसे भी हिरन बहुत सुंदर होता है, उसकी आंखें देखा है आपने ना, तो ये आत्मिक दृष्टि से कितना सुंदर है। मैं इसीलिए बार बार इन शब्दों को बताता हूं कि पवित्र शास्त्र में जो रखे गए हैं वो कहीं दूर इशारा करते हैं और वो बहुत खूबसूरत होता है। ये सब परमेश्वर ने पहले से ही रख दिया। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है और परमेश्वर के राज्य के लिए वो महिमा का कारण है, तो उसका अर्थ है, पूरी बाइबल के अर्थ अद्भुत हैं। तो ये धर्म के त्याग पर अपनी दृष्टि लगाइए, अपनी प्रार्थनाओं में रखिए इस बात को यीशु के नाम में, और अपने आसपास के लिए तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए कि दुष्ट से ये लड़ने का समय है। इसका मतलब वो सफल हो जाएगा ऐसा नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। लोग बोलते हैं ना धर्म युद्ध, जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि वो बैटल ग्राउंड कौन सा है, हम कैसे लड़ेंगे। तो आपके सामने है ये धर्म के त्याग का और पुनर्स्थापित जो किया जाना है वो मसीहत के द्वारा होगा और कहीं नहीं होगा। सब संस्कृतियां सभ्यताएं समाप्त हो गईं। मिस्र की, यूनान की, ये पुरानी सभ्यताएं हैं। भारत की सभ्यता को अभी अलग रख दो, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर जिनके ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो सभ्यताएं, वो ज्ञान और सब कुछ मिट गया। चुराने वालों ने एक नया जो ऑटो एम्पायर खड़ी हुई इस्लाम की, वो एक अलग है। और ये भी सच्चाई है, वहां कैसे वो उनके अंदर तो शुरू से धर्म का त्याग है, क्योंकि कार्य उनके शुरू से ही कोई भी भले कार्य नहीं है, शैतान के राज्य के लिए कार्य करने वाले। तो वो हिस्सा जो 1/3 गिरा था उसका अनुपालन कर रहे हैं। बहुत सी बातें सामने हैं, पर हमारे लिए इन सच्चाइयों को जान लेना कि हमारा आत्मिक युद्ध क्षेत्र ये है, और इसीलिए इफिसियों 6 हमको तैयार करता है कि इन बातों में निश्चित ये चीज़ें जब मैं बता रहा हूँ कितने भार और कैसी कैसी चीज़ों से गुजरने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो सच्चाइयाँ
कि हम में से प्रत्येक जब इस तरह से मजबूत होगा, मसीह की देह मजबूत होगी, एक मन एक चित्त होंगे और वो कार्य जो एक समय पर निश्चित परमेश्वर हम में से प्रत्येक का इस्तेमाल करके कराएगा, वो पूरा होगा यीशु के नाम में। तो धर्म के त्याग को भी समझिए और ये पूरा जो पूरे चले आ रहे हैं लगातार एपिसोड जितने भी हैं, वो आपको दिखाएंगे कि ये एक दूसरे से मिले जुले हैं और मजबूत करने के लिए हैं और हमें प्रेरित करने के लिए हैं, प्रेरणा देने के लिए हैं। और ये तभी हो सकता है ये जब पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और निश्चित ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा ही हैं। इसीलिए बहुत सी रुकावटें ये अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल पे लगातार आएंगी, आनी है। मेरे सामने जैसा रहेगा सच्चाई मैं बोलूँगा, मैं अपनी बड़ाई के लिए, अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल की उन्नति के लिए या वो उसको बड़ा होने के लिए, ये मेरा काम नहीं है। मैंने शुरू से बोला कि अगर उसमें से एक भी सुन रहा है सच्चाई से, तो परमेश्वर के लिए काफ़ी है, और 2 सुन रहे हैं तो और भी अच्छा है। यीशु के नाम में